नमस्ते बच्चों। हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। अगला पद पढ़ेंगे। केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। विदित यानी जानता है, उरिन यानी ऋण मुक्त, गुरु ऋनु यानी गुरु का ऋण, सोचु यानी चिंता और जी यानी मन। जब परशुराम जी अपने बल पुरुष का निरंतर बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं, और इसी क्रम में लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। हे परशुराम जी, आपके सील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। मात पिता उरिन भय नीके, और आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हो। अब तो गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब तो आपके पास गुरु ऋण ही शेष है, जिसके लिए आप बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। गुरु ऋण के एक कथा है कि परशुराम के गुरु कौन थे? शिव जी। और शिव जी ने एक बार परशुराम जी से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तब शिव जी ने गुरु दक्षिणा में के रूप में क्या मांगा? शेषनाग का मस्तिष्क। और लक्ष्मण जी क्या है? शेष अवतार थे। और जब लक्ष्मण जी ने उसी गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए का उपाय बताया कि मेरे मस्तक को आप काट लो, इसी से आपका गुरु ऋण चुक जाएगा। सो जनु हम रही माथे काड़ा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और अब तो बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहरिया यानी हिसाब किताब रखने वाला, आनी यानी ले आओ। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि अब तो हिसाब लगाने वाले को बुलाकर तुरंत मैं आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। मैं थैली खोलकर आपका हिसाब पूरा चुकता कर दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, और ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को अच्छे से रखा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जनक सभा में क्या हाहाकार मच गया, और सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परसु देख बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। भृगुवर यानी भृगवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, विप्र यानी ब्राह्मण, बचो यानी बचा रहा हूँ, नृप दोही यानी राजाओं के शत्रु। तब क्रुद्ध लक्ष्मण कहते कि हे मुनिवर, हे भृगवंश के श्रेष्ठ, मुझे ये बार बार जो आप फरसा दिखा रहे हो, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आप तो मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कहूँ सुभट रणगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देव, घरई यानी घर में ही। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आज से पहले मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे, आपने रण में क्या कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला आपको। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। सैन्य यानी आँख के संकेत, निवारे यानी मना कर दिया। अब क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर उपस्थित सभी जन, सभा में उपस्थित सभी जन लक्ष्मण से बोले कि ये अनुचित बोल रहे हैं। और तब श्री राम ने क्या किया? लक्ष्मण को अपने आँख के संकेत से रोक दिया। लखन उतर आहूत सरिस भृगुबर कोपु प्रसानो। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम के क्रोध रूपी
आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी श्री राम, रघुकुल के सूर्य वंश के श्री राम। उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। सम वचन बोले, शीतल वचन बोले, अर्थात परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर उनके शांत करने के उद्देश्य से श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले।